आज हम बात करने जा रहे हैं रूट लोकस टेक्निक पे। तो देखेंगे आज कि हाँ, रूट लोकस टेक्निक बेसिकली होती क्या है। ये है क्या, एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि ओपन लूप पोल्स एस प्लेन पे किस तरीके से, मतलब उनका जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये चेक करते हैं या ये बनाते हैं जब जब हमारा कोई पर्टिकुलर पैरामीटर 0 से इंफिनिटी की ओर चेंज करता है। अच्छा, यहाँ पे जो हम जनरली एक पैरामीटर लेते हैं जो कि चेंज होगा, उसको हम कहते हैं कि हम जनरली हम अपना गेन लेंगे। मीनिंग जो हमारे सिस्टम का ओपन लूप सिस्टम का ओपन लूप गेन जो होगा, हम उसको मान के चलते हैं कि वो है जो वो पैरामीटर है जो कि वेरी करेगा। ये पैरामीटर 0 से इंफिनिटी भी वेरी कर सकता है और माइनस इंफिनिटी से 0 भी। जब ये माइनस इंफिनिटी से 0 वेरी करेगा तब इसको हम इनवर्स रूट लोकस बोलेंगे, और जब ये 0 से इंफिनिटी वेरी करेगा तो हम डायरेक्ट रूट लोकस बोलेंगे। ठीक है, रूट लोकस को बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को भी ध्यान रखना होता है। ये कंडीशन है मैग्नीट्यूड और एंगल कंडीशन। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड कंडीशन कहती है कि अगर कि मॉड जीएसएचएस मीनिंग आपका जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन जो है उसका अगर आप मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। और एंगल कंडीशन कहती है कि अगर आप ओपन लूप गेन का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसा आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड कंडीशन है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट एस नॉट जो कि रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा पॉइंट एस नॉट जो रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पर पैरामीटर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूज करेंगे। हाँ, लेकिन याद रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नीट्यूड कंडीशन को हम कभी भी यूज नहीं करते ये चेक करने के लिए कि क्या कोई पॉइंट रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसके लिए अपने पास दूसरी कंडीशन है, और वो कंडीशन कौन सी है, एंगल कंडीशन है। मीनिंग हम एंगल कंडीशन को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई पॉइंट एस नॉट जो है वो उस रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ओपन लूप जो हमारे पास ओपन लूप गेन है उसका हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल अगर 180 डिग्री के और मल्टीपल्स में आ रहा है दैट मींस कि वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई पॉइंट है s इज इक्वल टू -1, वो किसी सिस्टम में सॉरी किसी रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे सिस्टम है उसका ओपन लूप गेन ये दिया हुआ है k अपॉन s+4 s+5। यहाँ पे जो ओपन लूप गेन है ये वाला, इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पोल है, एक s इक्वल टू 0 पे, एक s इक्वल टू -4 पे, एक s इक्वल टू -5 पे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एंगल कंडीशन क्या है। एंगल कंडीशन हमें बताती है कि ये होना चाहिए, मीनिंग 180 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स में होना चाहिए आपका एंगल। किसका एंगल, जो आपके ओपन लूप गेन का एंगल है। ठीक है। अच्छा, तो हमने फर्स्ट टाइम क्या करना है, इस s इज इक्वल टू -1 प्लस j0 रखना है। बेसिकली s जो वैल्यू है ना, वो s हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, यानी हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखना है। मीनिंग इसका रियल टर्म जो कि -1 गिवन है, और क्योंकि इमेजिनरी टर्म नहीं है कोई, तो हमने नॉर्मल 0 मान लिया उसको। ठीक, अब ये s की वैल्यू इस GSHS में पुट करने के बाद हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ क्या किया है, सिंपली लिख रखा है, उसके बाद s की जगह पे -1 प्लस j0 पुट कर दिया। देन हमें पता है कि एंगल अगर हमें फाइंड आउट करनी है, कोई a प्लस ib के फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस ib के फॉर्म में दिया है, उसका हमें एंगल निकालना है, तो वो क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a, इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। ठीक है ना। अच्छा, वही हमने यहाँ पे किया, और सिंपली हमने फाइंड आउट किया कि जो एंगल आ रहा है, जो GSHS का एंगल आ रहा है एट s इज इक्वल टू -1, वो कितना आया, -180 डिग्री। दैट शोज कि हमारा जो पॉइंट s इज इक्वल टू -1 है वो रूट लोकस पे लाई करेगा। ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि अगर हमें रूट लोकस बनाना है तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ रूल चाहिए होंगे। अब पहला
तो बात अब करेंगे उन रूल्स के बारे में। तो पहला रूल हमसे कहता है कि रूट लोकस जो है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है किसके? सिमेट्रिकल है रियल एक्सिस के। हमने देखा है कि जो हमारा एस प्लेन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये सिग्मा एंड ये जियोमेट्रिक एक्सिस, ठीक। मीनिंग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी क्या है? रियल एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। तो हमारा रूट लोकस सिमेट्रिकल होगा अबाउट द रियल एक्सिस। ये जो रियल एक्सिस है इसके इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, ठीक। रूल 2 कहता है कि अगर कि ये बता रहा है कि रूट लोकस की जो ब्रांचेस हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी और कहां पे टर्मिनेट होंगी। तो पहली बार इसने कही कि जहां पे स्टार्ट हो रही होंगी ना, उस कहां पे स्टार्ट हो रही होंगी? ओपन लूप पोल पे। ओपन लूप पे स्टार्ट, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होंगी और उस टाइम पे उस के की वैल्यू, पैरामीटर के की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, साथ में बताया कि इसका जो टर्मिनेशन होगा, रूल 2 बता रहा है कि टर्मिनेशन जो होगा ओपन लूप रूट लोकस ब्रांच का वो कहां पे होगा? या तो किसी ओपन लूप 0 पे होगा, या तो किसी ओपन लूप 0 पे होगा, या तो किसी ओपन लूप 0 पे होगा, या इनफाइनाइट पे होगा, ठीक। बात समझ में आती है? हाँ। अच्छा, जब ये टर्मिनेट हो रहा होगा इंफिनिटी या ओपन लूप 0 पे, उस टाइम पे के यानी पैरामीटर की वैल्यू हमारी कितनी होगी? इंफिनिटी। मीनिंग 0 से स्टार्ट किया, के की वैल्यू 0 थी तब वो कहां पे था? स्टार्ट कर रहा था, ब्रांचेस स्टार्ट हो रही थी। कहां पे स्टार्ट हो रही थी? ओपन लूप पोल पे। और जब के की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो कहां पे पहुंच गया अपना रूट लोकस? किसी या तो टर्मिनेट होगा किसी ओपन लूप 0 पे या इंफिनिटी पे, और उस टाइम पे के की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। थर्ड रूल हमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एग्जैक्टली होंगी कितनी, ठीक। उसके लिए हम बोल रहे हैं कि n हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, p जो है वो हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट पोल है, z नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो है। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ फाइनाइट पोल ग्रेटर देन है नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो से, तो जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ पोल्स के। वहीं अगर p लेस देन है z से, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो के। एंड लास्ट, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, p इज इक्वल टू z है तो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू z होगा। मीनिंग नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इक्वल टू होंगी फाइनाइट पोल के नंबर्स और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो के, ठीक। रूल 4 कहता है कि वो ये बता रहा है कि रूट लोकस बेसिकली रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहां कहां एग्जिस्ट करेगा। रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहां कहां एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि कोई जो तुम्हें ओपन लूप गेन दिया है उसमें एस प्लेन पे जीरोस और पोल्स को पहले प्लॉट कर लो। जब तुमने प्लॉट कर लिया उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि किसी पॉइंट, मान लो हमने कहा ये वाला पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट को हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इस रूट लोकस पे आएगा या नहीं आएगा, या ये देखें देखना कि इस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस पॉइंट से हमें राइट साइड पे देखना है कि क्या कोई रूट लोकस, सॉरी इस पॉइंट से हमें राइट साइड पे देखना है, ये देखना है कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इसके राइट साइड पे कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पोल्स प्लस नंबर ऑफ जीरोस ऑड नंबर्स में है, तब तो वहां पे उस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। इन केस नहीं है, इन केस जो तुम्हारा नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर्स में है, मतलब इन दोनों का सम जो है, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस का जो सम है वो इवन नंबर्स में है, तो क्या होगा? वहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीनिंग यहां देखिए, इस पॉइंट पे इधर देखेंगे तो एक पोल है, रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे देखिए, इधर इसके राइट साइड पे देखिए तो दो, एक पोल एक जीरो, कितना हो गया? दो, यानी इवन नंबर में दोनों का दोनों है, मतलब पोल और जीरो मिला के कैसा है? इवन नंबर में। तो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे नहीं करने का मतलब क्या है? इस पॉइंट के आने तक, इस पॉइंट के आने तक जितने भी बीच में ये पॉइंट आ रहे हैं इन सब जगह पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इस जीरो के आने से पहले तक ये नहीं लाई, यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो, रूल नंबर 5 देखते हैं। द ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस टेंड टू इंफिनिटी। हमें ये पता है कि इन केस जो हमारा रूट लोकस है या तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगा या एक ओपन लूप 0 पे। ओपन लूप 0 पे मिला कोई बात नहीं, बट अगर वो इंफिनिटी पे जा रहा है, अगर अपना रूट लोकस जो है, रूट लोकस की ब्रांच जो है वो इंफिनिटी पे जा रही है, तो हमें चेक करना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। और उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं असिम्प्टोट्स।
बेसिकली एसिम्प्टोट्स क्या है, कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं जिन जो एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफाइंड होती हैं। उसी पर्टिकुलर एंगल पे ही हमारी जो ब्रांचेस है, रूट लोकस की ब्रांचेस जो है, वो उसी पर्टिकुलर एंगल पे इंफिनिटी की ओर जब टेंड करना होता है ना उनको, तो उसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग वो चलती है। ठीक है, मीनिंग अगर तुम्हारे रूट लोकस की ब्रांच इंफिनिटी पे जा रही है तो वो जो पाथ फॉलो करेगी, जो डायरेक्शन फॉलो करेगी, वो एसिम्प्टोट्स की लाइंस के अकॉर्डिंग, लाइंस के पैरेलल में होगा, यानी उसी के अलोंग वो आगे बढ़ेंगी। मतलब एसिम्प्टोट्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है phi is equal to 2q plus 1 into 180 upon p minus 0। यहाँ p और z अगेन नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। q की वैल्यू यहाँ पे हमें देखनी होगी, q की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट 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 p माइनस जेड माइनस 1। मीनिंग क्या है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल फाइंड आउट करोगे, एक बार q इज इक्वल टू 0 रखोगे तब फाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर q इज इक्वल टू 1 रखोगे और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और डिफरेंट डिफरेंट एसिम्प्टोट्स एंगल मिलते जाएंगे। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमें चाहिए या कितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स के एंगल हमें मिलेंगे। ठीक, तो वो उसके लिए हम देखेंगे ये नंबर ऑफ ब्रांचेस जो कि इंफिनिटी पे जा रही हैं, वो कैसे हमें मिलेगा, p माइनस जेड फाइंड आउट करके। मतलब नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा कि कितनी ब्रांचेस इंफिनिटी पे जा रही, और हर एक ब्रांच को इंफिनिटी पे जाने के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, असिम्प्टोट। मीनिंग जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंफिनिटी पे जा रही होंगी उतनी ही नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स होंगे। करेक्ट। चलो, अब रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 बता रहा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि असिम्प्टोट्स जो है वो कहीं पे भी हम अपना कहीं पे, मतलब हमारा अगर ये रियल एक्सिस है, अब इस रियल एक्सिस से कहीं से भी हम असिम्प्टोट्स बना दें, इधर से ही बना सकते हैं, इस पॉइंट से ही बना सकते हैं, इस पॉइंट से ही बना सकते हैं, इस पॉइंट से ही बना सकते हैं ना। तो उसके लिए एक चीज और डिफाइन की गई, जो असिम्प्टोट्स हैं वो बेसिकली स्टार्ट होंगे आपके सेंट्रॉइड से। ठीक है, आपका जो सेंट्रॉइड होगा वहां से स्टार्ट होंगे एसिम्प्टोट। मतलब अब क्या कह रहा है रूल नंबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स विद रियल एक्सिस इज नोन एज द सेंट्रॉइड। मीनिंग वो पॉइंट जहां से एसिम्प्टोट्स स्टार्ट हो रहे हैं या जिस पॉइंट से हमें पे आके वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियल एक्सिस से, उसको हमने क्या बोला है, सेंट्रॉइड। ये कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस जेड। ठीक, अच्छा एक बात देख लेंगे, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे कि centroid exists anywhere on real axis. It may or may not be on the root locus. It is always a real number. हमें ध्यान क्या रखना है कि centroid जो है उसकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी। ठीक है, और ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेंट्रॉइड जो है वो रूट लोकस पे ही हो, कहीं पे भी हो सकता है।